मस्जिद बनाएँ, मंदिर बनाएँ, चर्च बनाएँ, ये हम सबका अपना समुदाय का काम है। बनाइए, मत बनाइए, छोटा बनाइए, लेकिन सरकार का काम ये नहीं है। में धर्मांतरण हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हो रहा है कहीं, क्योंकि इस तरह का धर्मांतरण अगर होता तो दिखाई देता, और अपने मन से कोई आदमी अगर धर्मांतरण कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। धर्म का प्रचार करने को सबको अधिकार है, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी हो। बता दूँ जैसा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हम मज़हब की बात करें तो मज़हब सच में आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। लेकिन आज हम इस हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस मज़हब को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, आज गाँव में क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक महिला को आगे आने के लिए और खड़े होने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर मुनीजा रफ़ी खां हैं, जो कि सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये गाँव-गाँव जाकर लोगों में बातचीत कर रहे हैं और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। मैं उन्हीं से रूबरू कराना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। वेलकम है आपको हमारे चैनल पर। तो जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो कि सीजेपी का उद्देश्य क्या है? देखिए, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, ये इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में हम संवैधानिक अधिकारों को बताएं, लोगों के बीच में जो मानवाधिकार है उनको बताएं, और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, और उनके साथ साथ बाकी बहुत से लोगों ने उस संविधान को बनाया, आज देश कहीं ना कहीं उस संविधान से नहीं चल रहा है या चला ही नहीं, तो उसको संविधान से चले, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं। हमारा देश कोई एक धार्मिक देश नहीं है। तो इसको हम गांव-गांव फैला रहे हैं कि भाई लोग संविधान को समझें और संविधान को पढ़ें, उनके जो बताए रास्ते उन पे देश में चलने की जैसे बात क्यों करें। आपको लगता है कि देश में व्यक्ति की कमी है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग भी संविधान को लेकर के, या जो लोग भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं कुचला जा रहा है, उन्हें कहीं न कहीं उन पर जेल में डाल दिया जा रहा है। अभी हाल की घटना है हमारे बीएचयू के छात्रों के साथ, और वो लोग मनुस्मृति पे एक चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा करना ही उनके लिए गुनाह हो गया, और पुलिस आ जाती है, उनके ऊपर धाराएँ लगा करके, और गंभीर धाराएँ लगा के उनको जेल में बंद कर दिया गया है। आज 3-4 दिन हो गया वो जेल में है। कल भी हम लोगों उनसे उनके रिहाई के लिए जाके मिले, आज भी वहाँ पे धा चल रहा है प्रोटेस्ट। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी अब कहाँ है? हम क्या मनुस्मृति पे चर्चा भी नहीं कर सकते? वो मनुस्मृति जो महिलाओं के विरोधी है, जो दलितों के विरोधी है, तो हम चर्चा करना भी आज ये बताइए कि गुनाह हो गया है कि आप चर्चा करिएगा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और ये बीएचयू के स्टूडेंट छात्र, उनका भविष्य खतरे में है। उसमें 3 महिला लड़कियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, जिनके माँ-बाप ने उनको वहाँ भेजा है पढ़ने के लिए। जी, जी। अगर वो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं तो उनको आपने जेल में डाल दिया है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं है ही नहीं। तो जैसे अभी आपने कहा धर्म और राज की बात किया, धर्म और राज से क्या संबंध है? आप देख रहे होंगे कि आज हमारा सरकार का जो काम होता है, जी, वो होता है कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए शिक्षा पे काम करें, और उसी के लिए बजट भी बनता है जी हाँ। कि शिक्षा पे क्या बजट होगा, स्वास्थ्य का क्या बजट होगा। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि आज जो काम हो रहा है, राज और धर्म इसलिए एक कहते हैं कि एक हो गया है, कि कहीं न कहीं आप बड़ा सा एक भव्य सा मंदिर बनाने के लिए सरकार उसके लिए पैसा खर्चा कर रही है। ये काम तो सरकार का नहीं है। हम मस्जिद बनाएँ, मंदिर बनाएँ, चर्च बनाएँ, ये हम सबका अपना समुदाय का काम है। बनाइए, मत बनाइए, छोटा बनाइए, देखिए सरकार का काम ये नहीं है कि वो चर्च बनाएगी, कि वो मस्जिद बनाएगी, या वो मंदिर बनाएगी, लेकिन सरकार ये कर रही है। लेकिन सरकार वो रोज़गार नहीं दे रही है। सरकार वो पढ़े-लिखे जो आप जैसे लोग हैं, जिनको आज कहीं न कहीं नौकरी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। अब जो हमारे बनारस में भी जो पटरी व्यवसायी हैं, उनको उजाड़ दिया जा रहा है। बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। किसान जो है वो अपनी फसल का उसको नहीं मिल रहा है, अभी भी उसका आंदोलन चल रहा है। आपके कथन को धर्म और राज्य को अलग-अलग रूपों में आप देख रही हैं। धर्मांतरण का मुद्दा लेकर सरकार आई है, यानी कि धर्मांतरण पर कानून बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जो एक माहौल चल रहा है, उस माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो बाबा साहब ने जो ये संविधान है, उसका जो आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपका 19 कह रहा है, और अनुच्छेद 15 धर्म के नाम पे कहता है। जी, जी। तो धर्म के बारे में ये कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। जी, जी। धर्मांतरण करने के लिए अगर कोई आपके धर्म से प्रभावित होकर के हाँ। आपके उसमें आता है, तो मनाही भी नहीं है। धर्म का प्रचार करने को सबको अधिकार है, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी हो। तो बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म में चले गए थे। जी, जी। बाबा साहब ही चले गए, बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया, तो धर्मांतरण का कहीं असर नहीं, लेकिन आज उसको राजनीति के तहत और एक बिल्कुल बुरे नियत के साथ वो काम किया जा रहा है, जो गलत है। तो क्या लगता है कि क्या वास्तव में धर्मांतरण हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हो रहा है कहीं, क्योंकि इस तरह का धर्मांतरण अगर होता तो दिखाई देता, और अपने मन से कोई आदमी अगर धर्मांतरण कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। बाबा साहब बौद्ध धर्म में चले गए तो बुरा नहीं है।
बहुत से लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो सबका इंडिविजुअल अधिकार है। हम आज अगर मुस्लिम है तो हमारा मन करेगा तो हम जा सकते हैं सनातन धर्म में, हम जा सकते हैं क्रिश्चियनिटी में, या हम बौद्ध धर्म जा सकते हैं। तो ये कोई कहिए कि अब आकर कोई जैसे अब लव जिहाद शुरू कर दिया है। भाई शादी करना तो दो एक जो एडल्ट है उनकी आज़ादी है ना, किसी से भी शादी करें। जी, जी। अब आप कहते हैं नहीं आप शादी नहीं कर सकते, वो लव जिहाद हो जाएगा। तो ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप। ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसका हनन हो रहा है। अभी हाल ही में जो सरकार जो है जो एक अध्यादेश लाया है, कानून लाया है धर्मांतरण पर, तो क्या वो कानून जो लाया गया है, वो कानून ज़रूरी था या नहीं? मुझे तो लगता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। ये ज़बरदस्ती के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं और कहीं न कहीं इसमें राजनीति है और राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। कुछ न कुछ जब भी चुनाव होता है, चुनाव के वक़्त में ये लोग वोट को पोलराइज़ करने के लिए ये काम करते हैं और ये चीज़ें उठाते रहते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए लाया जा रहा है। आम बस ये। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक जो चर्चाएँ हैं, इस चर्चा को लेकर जो मुहिम छेड़े हैं और इनके साथ बहुत सारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। गाँव में जाकर दलित, शोषित, वंचित और अन्य बहुजन समाज को जागृत करने का जो काम किया जा रहा है कि वास्तव में संविधान को लोग जानें, संविधान से देश चलता है और संविधान के आधार पर मनुष्य का जीवन भी चलना चाहिए, जैसा कि बाबा साहब का उद्देश्य था। यदि संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ यदि अपने जीवन को व्यतीत किया जाए, तो हर व्यक्ति का जीवन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वो अपने जीवन में आज़ादी महसूस कर पाएगा। यदि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार यदि जो व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता या संविधान का अच्छेद जो व्यक्ति के जीवन में लागू नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। उस स्वतंत्रता के रास्तों पर चलाने के लिए, उस स्वतंत्रता की आज़ादी को महसूस कराने के लिए ये अथक अथक परिश्रम कर रही हैं।